हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्ध। आज हम जानेंगे महामाया की मृत्यु के बारे में और सिद्धार्थ गौतम के ज्ञान के बारे में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियाँ अभी समाप्त ही नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया, यह जानकर सुद्धोधन और प्रजापति को अपनी सैया के पास बुलाया। मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा होते हुए नहीं देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपने बच्चे को तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरे बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी ना हो, मुझे मरने दो। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। सुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था। उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन और महाप्रजापति से उत्पन्न हुआ था, जिसके ताया चाचा की भी संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के देवदत्त उसकी बुआ का पुत्र था, अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उनके साथ खाते पीते बड़ा हुआ। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। और शुद्धोधन ने यह स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहनाने के लिए प्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि वह उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान रखकर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वो जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब शुद्धोधन ने उदीच्य देश के उच्च उत्पोत्कल प्रथम कोटि के भाषाविदों तथा वैश्यीकरण, वेद वेदांत तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बमित्त को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्बमित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्री पर अपना अधिकार कर लिया। उसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त का एकाग्र और समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कलाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिल वस्तु में ही था।
ये कहानी भगवान बुद्ध के शैक्षणिक और महामाया के मृत्यु के बारे में थी। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना भाई, क्योंकि आगे की कहानी आपको इसी चैनल में मिलेगी।